आपने गांव में कभी कोई कदम उठाया? मेन यही रहते हैं, शिक्षा क्षेत्र रहता है, गांव की समस्याओं को लेकर रहता है, पानी की पीने की समस्याएं गांव के अंदर होती हैं, सुरक्षा चौकसी की बातें होती है, तमाम चीजें की समस्याएं होती हैं गांव के अंदर, जिनको लेकर के कैंडिडेट गांव के अंदर जाते हैं और ये जो है उन मुद्दों को लेकर के वोटों की अपील करते हैं, वोट मांगते हैं। मैं आपसे पहले ही ये जानना चाहूंगा कि आपने कभी शिक्षा के लिए गांव के स्कूलों में कभी कोई प्रयास किए कभी? हाँ जी सर, 1.5-2 साल से लगे हैं इसमें। शिक्षा क्षेत्र में काफी सुधार किया है, 50-60%। पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी कर दी ठंड में, मतलब, और लाइटें भी कुछ लगवाई जो रात को ना रहे उसमें। बिल्कुल। और ये सर चौकीदार भी रखे है, मतलब हमने 60% हम कॉर्पोरेशन कैमरे भी लगवाए हैं। और डीसी साहब से वो सौर ऊर्जा भी मंजूरी करवाई है। शिक्षा क्षेत्र में एक बार वो बुलाया था हमें, वहाँ शिक्षा मंत्री जी ने सम्मानित किया था गांव को, तो उनको हमने कन्या स्कूल के लिए ये जो संस्कृति मॉडल स्कूल है इसकी भी मंजूरी की डिमांड की थी और उन्होंने यश किया था कि इस सेशन में हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा, मतलब, गाँव वालों के साथ सहयोग से हो रहा है। तो शिक्षा ही सबसे बड़ा विकास है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बच्चों का भविष्य हम बहुत उज्जवल करते हैं, कैसे होगा? शिक्षा क्षेत्र में सभी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, उनको वेन की सुविधा, पानी पीने की सुविधा, अंदर खाने, सभी सुविधाएं, बढ़िया पढ़ाई की सुविधा। शाम को हम जो ट्यूशन सेंटर लगा रखा है 3-4 महीनों से, 2 बेटियां पढ़ाती है मेरे गाँव में, 70 बेटियां पढ़ने आती है। शाम को उनको ट्यूशन भी फ्री मिले और शिक्षा अच्छी मिले जी। इस पे आप कभी विस्तार से बात करना, मैं बताऊंगा वाकई में हम शिक्षा अच्छी दे सकते हैं, सक्षम है हमारे गाँव वाले। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि आगे प्रयास चले वगैरह, तो बिल्कुल शिक्षा क्षेत्र में काफी सुधार करेंगे जी। बिल्कुल। पीने के पानी की अगर बात की जाए तो जैसे भट्टू क्षेत्र का गांव किरडहान है, जहां पर आज तक मीठे पानी को लोग तरस रहे हैं। पीने के पानी को लेकर के आपने कभी कोई कदम उठाया, कोई प्रयास किए? हाँ जी, कई सालों से डॉक्टर्स की सफाई नहीं, गंदगी, गंदा पानी था, बंदर वहाँ कूदते थे, लेटरिन करते थे, कूदते नहाते थे। आपने कई बार मदद की है, आप तो हमेशा हमारे गांव के साथ रहे 2-3 सालों से। तो जो पानी, गंदा पानी के मुद्दा एक बार पहले आपने उठाया था, ये हरियाणा फास्ट खबर वहां से चला गई टीवी में। तो पानी को लेकर ये बंदरों वाली समस्या थी, वो 6 महीने में जाके बड़ी मुश्किल से हमने हल किया गाँव वालों ने। अब आगे इसकी डीगियों की सफाई करा के पानी तो शुद्ध होना ही चाहिए और रोजाना वो टूटी आनी चाहिए और घर घर होना चाहिए। मेरे गांव में काफी घरों में पानी नहीं जाता है जी, तो सभी घरों में पानी पहुंचाना और शुद्ध जल रोजाना पहुंचाना, ये मुद्दा नहीं सर, ये तो 2-3 महीने में कर देंगे। सरपंच तो गाँव वाले बनाने जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, दिलों में बहुत प्यार करते हैं मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितेंद्र डूडी के जो चेहरे की खुशी देखी जा सकती है, कह रहे हैं कि पूरा प्यार गांव से मिल रहा है इस समय, और इनका जो डोर टू डोर अभियान और वोटों की अपील भी जारी है। नशे को लेकर के सबसे बड़ी समस्या बताना चाहूंगा दर्शकों को, गांव के अंदर युवा वर्ग है वो सबसे ज्यादा नशे की चपेट में आ जाता है कहीं ना कहीं। उसको लेकर के अगर गांव जागरूक हो, गांव का सरपंच जागरूक हो, तो गांव को नशा मुक्त वो बना सकते हैं। डूडी साहब, आपने कभी कोई नशे को लेकर के कोई प्रयास किए हो, किसी टीम से मिले हो, कोई गाँव में प्रोग्राम किए कभी? हाँ जी सर, ये प्रयास संस्था है एडीजीपी साहब श्रीकांत जी यादव जी की, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका भी करता हूँ। आपने मिलवाया था स्टार्ट जी, जी, जी। तो वो काफी सहयोग कर रहे हैं। स्कूलों में हमने कई बार वो उनका वो कैंप लगवाया, बच्चों को समझाया। आप सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में, गाँव के चौक में भी कई बार प्रोग्राम करवाए, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। और ये नशा मुक्त तो डिंगसरा करके ही रहेंगे, ये तो संकल्प है सर जी, और जल्दी करेंगे। तो कई मेरे वाल्मीकि समाज है, मेरा अपना कुछ और है, उनको मैं बहुतों को बट्टू फतेहबाद लेके गया हूँ, दवाई दिलाई। देखो दवाई तो सरकार ने दी है, मेरा पैसा नहीं लगा उसमें, प्रयास आपने काफी प्रयास किया है जी, जी। लेकिन मैं अभी उसमें पूरा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें पूरे गांव का साथ चाहिए। इसीलिए तो सभी गांव को मैं एकता के सूत्र में पिरोना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत बनाते ही सभी जातियों के 2-2 मेंबर लेके वो पंचायत बनाएंगे, तभी तो ये नशा मुक्त होगा। जब गांव की एकता होगी, नशा गांव में नहीं बिकने दिया जाएगा। और जो बच्चे सीख रहे हैं उनको बड़े प्यार से छुटवा सकते हैं, बिल्कुल छोड़ेंगे सर वो। अच्छी सोच है। जितेंद्र डूडी ने कहा है कि गांव का सहयोग चाहिए, और सरपंच की जो कुर्सी संभालने के बाद इनको अगर मौका मिलता है तो हर एक बिरादरी से, उन मोहल्लों से 2-2 व्यक्ति, एक व्यक्ति इकट्ठा करके मीटिंग करके नशे को जड़ से खत्म करने का प्रयास जितेंद्र डूडी करेंगे। किसानों को लेकर के क्या रहेगा? हमारा जो है कृषि प्रधान देश है, किसानों को लेकर आपने
कभी क्या कोई कदम उठाया, कोई प्रयास किए किसानों की समस्याओं को लेकर के? ये मेरी स्टार्टिंग की बात है किसानों से हुई थी। मैंने सबसे पहला कैंप एडीओ साहब भट्टू को बुला के हमारे धर्मशाला में लगवाया था और उस टाइम मेरा पहला भाषण था। तो मैं किसानों के प्रति, जो किसानों को मिलना चाहिए, जो उनको ज्ञान होना चाहिए तुम्हें क्या क्या मिलता है सरकार की तरफ से, जागरूक कर रहे हैं। और जो ये खाड़ है जो मनरेगा से इसकी सफाई होनी चाहिए हर 3 महीनों में, उनके प्रति जागरूक किया है। अभी पीछे से खाड़ सफाई करवाई भी थी। तो किसानों के प्रति काफी मेरा जो, मैं खुद किसान हूँ, लेकिन दर्द है कि इनके सभी सुविधाएं जो किसानों को सरकार देती है वो उनका हक उन तक पहुंचना चाहिए। यही कोशिश है, यही प्रयास है। सरकार से जो बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, किसानों को मिलनी चाहिए, जो स्वास्थ्य के प्रति मिलनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ अपने बड़गाम से भी कई बार डॉक्टर जी को जाके कैंप लगवाए हैं। सरकार की तरफ से जितनी सुविधाएं हर गरीब को, उसका राशन कार्ड हो, चाहे वो पीला कार्ड, धोड़ा कार्ड, पता नहीं मुझे क्या है, वो सारी सुविधाएं, ये मेरा वादा नहीं वचन है, वादा नहीं है जी सर, वचन है। ये चीजें 1 साल में करके दिखाएंगे। अगर गांव वासी सभी एक सूत्र में बनते हैं तो बिल्कुल कोई विरोध करने वाला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बात, ये संभव हो सकती है चीजें सभी। गांव ढीसरा में भाईचारे को लेकर के क्या कदम उठाया आपने आज तक? भाईचारा सबसे बड़ी चीज होती है गांव के लिए। राजनीति आती है 5 साल के बाद, लोग वोट इधर डाल दिया उधर डाल दिया, लेकिन भाईचारा एक सबसे बड़ी चीज। आपने भाईचारे को लेकर कभी गांव ढीसरा में कुछ? हाँ जी, मैं मुंह से कम होता हूँ, उदाहरण ज्यादा देता हूँ, यानी करके दिखाता हूँ प्रत्यक्ष। सबसे पहली बात, जितने सरपंच मेरे सारे मेरे मित्र मेरे जो खड़े हुए जो भाभी हैं, मैं सभी के दफ्तरों में कम से कम 2-2, 3-3 बार जाके चाय पी के आया हूँ, लड्डू खा के आया हूँ, कहीं भजिया खा के आया हूँ, और वो भी मेरे आते हैं। ये है सबसे बड़े भाईचारे की मिसाल। उदाहरण देता हूँ ना, करके दिखाता हूँ। जैसे मंदिर का कैसे होना चाहिए, मैंने मंदिर के जो चौक में टांगे, अभी ऐसे इसमें हिसाब किताब चौक में टंगना चाहिए। यही बातें ग्रांट में भी, कौन सी गली की कितनी ग्रांट आई वो चौक में टंगनी चाहिए। हर वोटर को, हर एक व्यक्ति को पता चल सके हमारे गांव के अंदर क्या लगा है, कहाँ क्या हुआ है, ताकि पारदर्शिता, पूरी पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी से वचनबद्ध रहेंगे। मैं भी और पूरा गांव भी। ये शपथ मैं चाहता हूँ मेरी पहली ली जाए और सभी कैंडिडेटों से ली जाए मंदिर में। नहीं तो जब जीतने के बाद दूंगा, मैं तो शपथ दूंगा सच्चाई और ईमानदारी की। ये भ्रष्टाचार बंद ढीसरा गांव में होने जा रहा है। इतिहास बदलेंगे गांव वाले जी। अभी ये दुनिया का इतिहास बदलने जा रहा है। कहते हैं भ्रष्टाचार बंद नहीं होता, भ्रष्टाचार बंद। और इसका भी उदाहरण है सर, 40,000 रुपए का चेक लिया था अपने वीडियो साहब से, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, न ही किसी को रिश्वत दी। और ये साबित कर दिया बंदरों के लिए जो पैसा, 40,000 उसमें किसी को रिश्वत नहीं दी, तो भ्रष्टाचार तो बंद कर दिया। अभी तो कुछ पावर ही नहीं है सर। थोड़े गाँव वाले 500-400 परिवार जुड़े हैं। जब सभी गाँव जुड़ेगा, जब सरपंच बनेंगे तो सब गाँव बनेगा, तो फिर तो भ्रष्टाचार बंद है। समाज सेवी हम कह सकते हैं। पोस्टरों पे नाम लिखवाना, पोस्टरों पे ईमानदार, साफ छवि का, और जो है ये लिखवाते हैं जो समाज सेवी। कहीं ना कहीं समाज सेवी अगर शब्द प्रयोग किया जाएगा तो ढीसरा गांव में जितेंद्र डूडी के पीछे किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है कोई पावर ना होते हुए लगातार जो है गांव की गलियों की सफाई है, उनको लेकर के जो है सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं हैं, जर्जर हालत में बिल्डिंग, उनकी जो इन्होंने आवाज उठाई, हमारे टीवी चैनल के माध्यम से भी हमने दर्शकों तक पहुंचाने की बात की पहुंचाया उसको। दूसरा बताना चाहूंगा, गांव के अंदर की जो है पानी का, सीवरेज का पानी जो घरों के अंदर पहुंच रहा था, लोग परेशान थे, उस चीज को जो है जितेंद्र डूडी ने हमारे से संपर्क किया। ऐसी चीजें लगातार उठाते रहे हैं। और जहां तक हो, होर्डिंग पे बड़ा खर्च पैसा इन्होंने नहीं किया है। जगह जगह पोस्टर शायद ढीसरा में आपने नहीं है। अन्य कैंडिडेटों की अगर मैं बात करूं, टक्कर में 3 कैंडिडेट हैं, उनके अगर देखे जाए तो जगह जगह होर्डिंग, पोस्टर वगैरह वगैरह लगे हुए हैं। दूसरा बताना चाहूंगा, पैसा इन चीजों में ना खर्च करके, वो पैसा अगर कैंडिडेट जीतता है तो वहां गाँव में खर्च होना चाहिए। हाँ जी, जितने पैसे इन्होंने खर्च किए हैं वो अगर लगा देते तो गांव का विकास तो अब तक हो गया होता। बिल्कुल हो गया होता। एक रिक्वेस्ट है मेरी, आपका चैनल बहुत बड़ा है सर, ये हरियाणा खबरपास्ट जी। मेरी एक विनती है कि आप अगर ये देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा सको, मेरी बात तो पहुंचाइए कि देश में भ्रष्टाचार बंद हो सकता है। इसका उदाहरण ढीसरा में हम दे के दिखाएंगे। ये भ्रष्टाचार बंद करेंगे, छाती ठोक के कहेंगे सर। बिल्कुल, तो ये भ्रष्टाचार बंद हो सकता है। नियत, विचार, भावनाएं, परमात्मा का आशीर्वाद होना चाहिए और अच्छे लोगों का संगठन होना चाहिए। अच्छे लोगों का संगठन करना ही जरूरी है। गांव सोने की चिड़िया बन सकता है अगर सरपंच
पूरा ईमानदारी से काम करे और भ्रष्टाचार मुक्त वो गांव भी हो सकता है, जिसके अंदर जो भी ग्रांट ऊपर से आए, धरातल पे ग्राउंड जीरो की अगर मैं बात करूं तो वहां पर वो ग्रांट पहुंचे, पूरा पैसा वहां पर यूज होना चाहिए। गांव के विकास क्यों नहीं हो पाते? जितेंद्र डूडी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो ग्रांटें आती हैं वो रास्ते में कहीं ना कहीं रह जाती हैं, पूरी धरातल पे नहीं लग पाती। क्या ये हम गांववासी ढींसरावासी करके दिखाएंगे। और जितनी मैंने वो वचन दिए, वचनबद्ध हूं मैं, वादा नहीं किया, मेरे पेपर में है वो जो चीजें मैंने लिखी है वो तो सर सिर्फ 1-1.5 साल में ही पूरी हो जाएगी। समस्या तो गांव में रहेगी नहीं। उसके बाद अच्छे कार्य बहुत हैं जो करने हैं अभी, बाकी जो दिल में हैं। बिल्कुल 3-4 साल में वो अच्छे कार्य हो जाएंगे कि पूरी दुनिया देखने आएगी, अपने मेरे गांव को पूरी दुनिया देखने आएगी। सबसे बड़ी समस्याओं की बात करूं तो अभी टाइम आपका भी कम लेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है आज गांव ढींसरा में, जो आप लगातार गलियों घूमे हैं, गांव का आपने पूरा दौरा किया है, सबसे बड़ी समस्याएं क्या है आज तक ढींसरा में जो पीछे भी कभी पूरी नहीं हुई है, जिनको गांव तरस रहा है? देखो जी, गलियां हैं, ये हो तो रेगुलर काम होते रहते हैं, होते रहेंगे, ये समस्या नहीं मानता मैं। समस्या शिक्षा क्षेत्र हो गया, पानी हो गया, स्वास्थ्य के कैंप लगने चाहिए, अस्पताल होना चाहिए। बिल्कुल। और ये मतलब ऐसा है जी, मैं बताऊं आपको, पीने का तो पानी वो तो आएगी। बिल्कुल। तो ये समस्याएं जितनी हैं ये 1 साल में हल हो जाएगी। बिल्कुल, पहली बात। और फिर आगे अच्छे जो कार्य करने हैं वो तो मैंने कभी लिखे नहीं, क्योंकि मतलब ये पूरा मोटा मैटर बन जाता है। मेरे पास पैसे इतने हैं नहीं कि मैं पेपर साफ के लगाऊं। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छे कार्य अभी गाँववासी की एकता जो है वो सबसे मेन है। जो मैं अभी तक 3 साल की कोशिश में 500, 400, 550 घरों को जोड़ पाया हूँ, वो सभी एकजुट होके इस सत्य के हवन में आहुति डालें। उन बच्चों, गरीबों और उनकी तरफ देखें, बछड़ियों की, गऊओं की तरफ, कुत्तों बिल्लों की तरफ, सभी का पुण्य लंगर चलना चाहिए। बहुत बातें हैं, एक दिन लंगर चलना चाहिए गुरुद्वारा साहिब में, इच्छा है, लेकिन वो अब चलेगा, अब होगा, सब कुछ होगा सर। पूरा विश्वास आपका? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है परमात्मा पे और मेरे गाँव वासियों पे। जी। हाँ जी। अगर आपको गाँव वासी सरपंच पद के लिए चुन लेते हैं तो आप गांव के विकास को लेकर सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? सीट अगर आपको मिल जाती है सरपंच की। सबसे पहले सभी मेरे बिरादरी भाइयों को मैं लेके एक संगठित करके एक वो बनाएंगे जो ग्राम पंचायत वो जो, और फिर मंदिर में शपथ लेंगे हम सभी। जी भी हम ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता से काम करेंगे, ये भगवान के सामने शपथ लेंगे और लिख के भी देंगे। तभी तो भ्रष्टाचार बंद होगा। बिल्कुल। जब सभी जाति बिरादरी होगी, उनकी देख रेख में पैसा आएगा, चौक पे टंगेगा, कौन खा जाएगा? उसमें 100 रुपए नहीं खा सकता कोई सर। बिल्कुल। यही तो बात है, जब तो मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के पास मेरी बात पहुंचाओ, ये भ्रष्टाचार बंद हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल। बार अपील जारी है। जितेंद्र डूडी सरपंच उम्मीदवार गाँव ढींसरा से हैं, जिन्होंने कहा है कि गांव का विकास हो सकता है, गांव के सभी वो समस्याएं दूर हो सकती हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना होगा, उसको बंद करना होगा, तभी जाकर के गांव की तस्वीर बदली जा सकती है। जितेंद्र डूडी जी चुनाव में उतरे, आपका क्या चुनाव चिन्ह रहेगा? ढींसरा वासियों के लिए क्या अपील रहेगी? हाँ जी, चुनाव निशान तो है जी गिलास। वो सभी मेरे गांव वासियों को, बच्चों को, सब मेरी माताओं बहनों को पता है। जी। इसलिए मैं वोट मांगने नहीं गया अभी तक किसी। जैसे मैं पेपर देने जा रहा हूँ और भी निशान देने जा रहा हूँ, वो गले लग के रो रहे हैं मेरे, तभी तो आंसू आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम इतना मुझे प्यार ही करते हो तो बोल भी दो। ठीक बात है, बिल्कुल। कहते हैं बोलना क्या है, आपकी वो अपना सच्चाई तो बढ़ी जाएगी। जी। तो तभी कल से थोड़ा हो रहा है, मैं भावुक हो रहा हूँ। बिल्कुल। इतना प्यार मुझे गांव से जो मिल रहा है, मेरी जीत तो होगी जी। पहली बात ये लो, मैं जीत गया जी, मुझे गांव इतना प्यार दे रहा है, मैं जीत रहा हूँ जी। बिल्कुल। देखो वो वोटों की हार जीत है, वो कल गांव सामने आ जाएगी सभी गाँव वासियों के, और वो अपनी गाँव की पंचायती बढ़ेगी सभी की। जी। तो ये थे जितेंद्र डूडी, गाँव ढींसरा से, समाज सेवी व्यक्ति हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छे कार्यों के अंदर भाग लिया है। और गांव के अंदर एक पैसा लगा देना, पैसे बांट देना, पैसे खर्च करके कोई कार्य करवा देना, वो कहीं ना कहीं समाज सेवी व्यक्तियों के अंदर जरूर गिना जाता है। लेकिन बिना पैसे खर्च किए समाज सेवी व्यक्ति भी बन सकते हैं हम, क्योंकि जितेंद्र डूडी के पास पैसे भले ही ना हो लगाने के लिए, मीडियम परिवार से, आप देख सकते हैं हालात, गरीब परिवार से है, मीडियम भावनाएं हैं। बिल्कुल, सच्चाई है। ऐसे तरीके से जो है मैदान में उतरे हैं, और बात कहना चाहूंगा, शरीर से सेवा दे रहे हैं लगातार, गांव के लोगों को जागरूक किया, शिक्षा के लिए स्कूल के अंदर पहुंचे। बंदरों की सबसे बड़ी जटिल समस्या थी, बच्चों को खा जाते थे, वो इन्होंने जीव जंतु विभाग से संपर्क करके वो हल करवाया। गांव की बिल्डिंग जर्जर हालत में है, उसके लिए आवाज उठाई है।
बच्चों की पढ़ाई को लेकर के टीचर कम थे, उसके लेके आवाज उठाई, लगातार प्रयासरत हैं, जारी हैं। एक बार जो बरसात थी, मैं आपको फतेहाबाद जाने गया था, बिल्कुल, वो जर्जर हालत तो है ना, उसकी वो मंजूरी हो जाएगी, जर्जर हालत लिखवा दी है, बिल्डिंग हमारे स्कूल की नहीं बनेगी, जल्दी बनेगी। बिल्कुल, आपकी मेहनत का है, गांववासियों के सहयोग से ये बिल्डिंग तो बनने जा रही है, ये विकास तो हो गया है, 2-3 सालों में यही तो रिजल्ट है, ये कैमरे लग गए हैं, बिल्कुल, और ये विकास तो हो गया है, बहुत जो गांव वालों ने किया है 2-3 साल में घूम घूम के, बिल्कुल, चंडीगढ़ जा जाके, कहीं फतेहाबाद जा जाके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स इनका आ रहा है, लगातार जो है प्रयासरत हैं, और गांव ढींसरा वासियों को एक मौका इनको शायद देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की हमारे गांव को, हमारे देश को सख्त जरूरत है। यही था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे जितेंद्र डूडी, सरपंच उम्मीदवार गांव ढींसरा से। हरियाणा खबर फास्ट से मैं रमेश ढाका।